को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आती है। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन शुरू कर रहे हैं आज का। और इससे पहले कि हम बिग बुलेटिन के विषय पर चलें, आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे हैं, पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं, और प्रोफेसर आलोक बिहारी शुक्ला ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी हैं, वो कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, और अनुपमा शर्मा महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। खालिद उस्मानी ये पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एमएलसी के प्रतिनिधि हैं। राधेश्याम है, पार्टी के युवा नेता हैं, और बंटी यादव को जुड़ना तो वो नहीं जुड़े हैं। इसके अलावा गौतम कश्यप आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं। ये बड़ा पैनल। हम लोग 2-3 दिन से जिला पंचायत चुनाव को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि जहां पर हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से बात को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हम लोग जब 27 मई को जिस दिन सुबोध यादव को उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा हुई, उस दिन लखनऊ से कुछ लोगों ने फोन करके बताया कि सुबोध यादव की उम्मीदवारी स्थगित कर दी गई है और जल्द ही यहाँ पर पर्यवेक्षक आएगा, कमेटी कोई भेजी जाएगी और वो नए उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेगी। इसके बाद में 27, 28, 29 तीसरा दिन है, और इस तरह की कोई सूचना जो जिला कार्यालय समाजवादी पार्टी का वहां इस तरीके की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद में इस बीच में घटनाक्रम ये जरूर हुआ कि एक बड़ी खबर एक दैनिक अखबार में छपी, बैनर खबर, और उसका शीर्षक ये था कि जिला स्तर पर सहमति से चुने जाएंगे जिला पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार। ये समाजवादी पार्टी की खबर थी, और जो उनके प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता हैं उनके हवाले से खबर थी। और पार्टी ने इस खबर को अपने जो इनका जो मुखपत्र है, जो इनका मेन पोर्टल है, उस पर इस खबर को लगाया। खबर में यह भी उल्लेख किया गया था कि फर्रुखाबाद से सुबोध यादव भी उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। पार्टी ने अपने मेन पोर्टल पर इस खबर को लगाया और ये संदेश देने का प्रयास किया और ये बताने का प्रयास किया कि सुबोध यादव इज ऑल राइट। आज तक अभी तक उम्मीदवार बदले जाने की कोई घोषणा कोई सूचना जिला पार्टी कार्यालय से प्राप्त नहीं हुई है। अच्छा, इस बीच एक जो और उसके बाद में जो और घटनाक्रम आगे बढ़ा है वो ये है कि जो सचिन यादव हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, नरेंद्र सिंह यादव मंत्री के पुत्र हैं, उन्होंने टीम सचिन का गठन कर रखा है पिछले 5-6 साल पहले से। और उस टीम के सदस्यों ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट करना शुरू कर दिया है कि अभी तक उम्मीदवार का फैसला नहीं हुआ है, और अगर टिकट नहीं भी मिलती है तो तब भी मोनिका यादव चुनाव लड़ेंगे। ये पोस्ट शुरू कर दी है, 2-3 पोस्टें हमें मिली हैं जिसमें ये कहा गया है कि मोनिका यादव टिकट मिले ना मिले तब भी वो चुनाव लड़ेंगे, ये बताया गया है। और ये बताया गया है और ये संदेश देने का कोशिश की गई है कि मोनिका यादव की तैयारी में है, पार्टी ने टिकट दे तो लड़ेंगी, नहीं ना टिकट दे तो। उन पोस्टों का भी कोई खंडन सचिन यादव के स्तर से अभी तक वहां पर देखने को नहीं मिला है। और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में एक सूची सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उसमें नाम है जो अभी तक उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने घोषित किए हैं। श्रावस्ती यादव, इलाहाबाद से मालती यादव, फिरोजाबाद से रुचि यादव, बस्ती से ब्रह्मदेव यादव, जौनपुर से निशी यादव, बांदा से रजनी यादव, इटावा से अंशुल यादव, कानपुर देहात से राम सिंह यादव, एटा से देवेंद्र सिंह यादव, बलरामपुर से किरण यादव, बिजनौर से मनदीप कौर, देवरिया से शैलजा यादव,
कुशीनगर से रीता यादव और मऊ से राम नगीना यादव। ये सूची वायरल की जा रही है सोशल मीडिया पर, और इसका जो संदेश है वो स्पष्ट है। नाम हमने इसलिए ही, हालांकि काफी संख्या में नाम थे, 17-18 नाम है, हमने इसलिए ही पढ़कर सुनाए ताकि जो इसका संदेश है सोशल मीडिया पर लोग इसे क्यों वायरल कर रहे हैं, क्या पार्टी की मंशा है, की मंशा स्पष्ट करना चाहते हैं सूची के माध्यम से, इसीलिए हमने सूची भी आपको पढ़कर सुनाई। तो ये कुछ घटनाक्रम है कि अभी तक सुबोध यादव का नाम यथावत बना हुआ है, वही सपा के उम्मीदवार है। पार्टी ने उनके लिए तैयारी शुरू कर दी है। नदीम फारूकी ने एक 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है उनके लिए। उसके बाद में पार्टी ने अपने पोर्टल पर एक खबर लगा दी है और कहा है कि ये पॉलिसी बनी है, ये पॉलिसी बनी है। इसका मतलब ये कि ये पॉलिसी बनी है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का जो उम्मीदवार है वो स्थानीय स्तर पर है। और डिटेल में है, उसमें यह भी बताया गया उस खबर में कि अगर कोई गठबंधन बनाना है दूसरे राजनीतिक दलों से समान विचारधारा के, तो वो फैसला भी जिला स्तर पर ही किया जाएगा। तीसरी चीज ये निकल करके आई कि टीम सचिन के लोग अब इस पर आ गए हैं कि पार्टी उन्हें टिकट दे या न दे, लेकिन मोनिका यादव चुनाव लड़ेंगी। मोनिका यादव का फोटो लगा करके ये पोस्ट जारी की गई है 2-3 लोगों द्वारा। चौथी चीज है कि पार्टी ने अभी तक जितने उम्मीदवार घोषित किए हैं वो सब पार्टी की जो मेन वोट बैंक है उससे जुड़े लोग हैं, और इसीलिए हो सकता है कि जो समाजवादी पार्टी पर जो लोग हमलावर हैं और जिस तरह से हमले बढ़ाए गए हैं अखिलेश यादव पर, चारों तरफ से प्रदेश सरकार के मंत्री उन पर हमले कर रहे हैं और कई तरह से कई चीजों को लेकर के हमले किए जा रहे हैं, और उसको लेकर ही अखिलेश यादव ने आज ये कहा है कि सरकार को, मुख्यमंत्री को एक गाली गलौज मंत्रालय बना देना चाहिए ताकि हमारे खिलाफ जो अभियान चलाना है वो पूरा एक मंत्री के नेतृत्व में सारा काम हो, ये कह दिया उन्होंने। लेकिन उसके पीछे की ये सारी चीजें, बैकग्राउंड में सारी चीजें हैं जो जिला पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कह दिया कि ठीक है, और उसके पीछे तर्क भी दिए जा रहे हैं। उसके पीछे कहा भी जा रहा है कि तमाम सी चीजें हैं, महंगाई है और जो कोरोना का संकट वो बना हुआ है, ब्लैक फंगस की अलग समस्या है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में अब कहीं भाजपा और सरकार मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा शुरू कर देती है, कहीं दूसरी बातें शुरू कर देती है। तो अखिलेश यादव का कहना यह है कि ये सारे हमले जानबूझ करके समाजवादी पार्टी और मेरे ऊपर किए जा रहे हैं, दुर्भावना से प्रेरित हैं ये सब हमले, और लोकतंत्र में विपक्ष के प्रति ये दुर्भावना अवांछनीय है। ये उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में विपक्ष के प्रति दुर्भावना अवांछनीय है। क्या यही भाजपा का संस्कार है? ये सवाल भी उन्होंने पूछा है कि क्या यही भाजपा का संस्कार है। कोरोना काल में उन्होंने ये सब चीजें उठाई कि हवाई बयान एवं भ्रामक विज्ञापनों के सहारे भाजपा और मुख्यमंत्री अपनी छवि बनाने में व्यस्त हैं। ये पूरा बयान उनका है। तो ये बयान अपनी जगह पर है, और जो घटनाक्रम है जिला पंचायत चुनाव का वो अपनी जगह पर है। और पूरी चीजें फिर पॉइंट वाइज हम एक बार एक सेकंड बताने की कोशिश करेंगे कि अभी सुबोध यादव की उम्मीदवारी पूर्ववत है, उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। जो दूसरे गुट के लोग हैं वो लखनऊ में डटे हुए हैं, उन्हें अभी तक कोई सफलता मिली नहीं है। उनको एक खबर लगा करके ये और संदेश देने का प्रयास किया गया है कि जो अध्यक्ष के उम्मीदवार का फैसला है वो जिला स्तर पर ही होगा। तीसरी एक सूची वायरल हो रही है जिसमें एक ही जाति के लोग हैं, एक ही सरनेम वाले लोग हैं, और ये बताने का प्रयास किया गया है। जाहिर है समाजवादी पार्टी के विरोधी गुट का प्रयास होगा उसे वायरल करने का। तो ये बताने की कोशिश की गई है। और पांचवी चीज की अखिलेश यादव ने कह दिया, इतना परेशान हो गए अखिलेश यादव हमलों से कि उन्हें कहना पड़ा कि भाई भाजपा वालों, मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, एक गाली गलौज मंत्रालय बना दिया जाए ताकि स्थायी रूप से जो अभियान चलना है मेरे खिलाफ वो चले, विधिवत रूप से अच्छी तरह से चले, और एक गाली गलौज मंत्रालय बना दिया जाए। तो ये सारा घटनाक्रम है जिस पर आज की डिबेट चलेगी, आज की बहस होगी। आलोक बिहारी जी, आज आपसे शुरू करते हैं। सारी घटनाक्रम आपने सुन लिया है,
तो इस सारी चीज को लेकर के समाजवादी पार्टी में संकट बना हुआ है। आप लोग क्या कर रहे हैं? कुछ देवी देवताओं को मना रहे हैं, नहीं मना रहे, कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। किस तरह से मामला आगे बढ़ेगा? आपके यहाँ कैसे खुशी चैन वापस आएगा? और जो माहौल दूसरे गुट में है वो वापसी, उसके उस माहौल की वापसी आपकी पार्टी में, आपके कार्यालय में, आपके दफ्तर में कैसे होगी? देखिए शेखर भाई, पहले तो आपको आज जो व्हाट्सएप ग्रुप पर जो आपने अपने फॉलोअर्स की संख्या बताई उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आपका संघर्ष रंग लाया और आगे भी लाएगा। रही बात समाजवादी पार्टी की, आप, ये समाजवादी पार्टी नहीं है, ये परिवारवादी पार्टी है। इसका नाम बदल जाना चाहिए। आज जैसे कि आपने जिला पंचायत अध्यक्षों की जो सूची निकाली है कि ये उम्मीदवार हैं, तो ये परिवारवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी नहीं। और अगर आप इसके अंदर और जाएंगे तो आप देखेंगे ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रिश्तेदारी से जुड़े हुए हैं। तो ये रिश्तेदारी वाली पार्टी है, परिवार वाली पार्टी है। और ये जो कलह है, ये कलह का भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। ये कलह उनकी पारिवारिक कलह है, पार्टीगत कलह नहीं है, पारिवारिक कलह है। और इसको ये सब लोग फेस कर रहे हैं। रही बात, इन्होंने कहा कि गाली गलौज मंत्रालय बना देना चाहिए। देखो, जिसकी जैसी वृत्ति होती है वो उसी प्रकार के मंत्रालयों की बात करता है। कहीं कहीं, हाँ, कहीं पर भी हाँ, ये पूरा उनका चरित्र रहा है। आप समाजवादियों का चरित्र उठा के देख लीजिए, तो जैसी वृत्ति है वैसा वो कार्य करेंगे और वैसे ही कहेंगे। अभी कुछ दिन पहले अभी आपने सुना होगा कि आरोप प्रत्यारोप की बात कह रहे थे कि पूर्वाग्रह से आकर्षित होकर के बदले की भावना से भाजपा कार्य कर रही है। अभी 4-5 दिन पहले ही अखिलेश यादव जी की एक बाइट को मैं देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि मैं पिछले 3 वर्षों से सिर्फ एक ही काम कर रहा हूं कि हमारे खिलाफ कौन बोल रहा है, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो चाहे गैर राजनीतिक व्यक्ति हो, मैं उनकी पूरी लिस्ट बना रहा हूं। और अगर मैं कभी सत्ता में आया तो मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। ये क्या है? भाजपा तो ऐसा नहीं करती। कहीं पर भी योगी जी ने कहीं पर भी कोई दुर्भावना से कोई भी कार्य किया हो तो आप उसको बता सकते हैं, योगी जी से मिलकर के व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा कहीं पर भी नहीं। हाँ, पाप किए हैं तो पापों को छिपाने के लिए अगर आप कहेंगे कि पाप हमने किया है, पाप को छिपाए रहे योगी जी, उस पर कोई कार्रवाई ना करे या सरकार कोई कार्रवाई ना करे, ये सब ठीक नहीं है। तो ये सब इनका सबका आंतरिक कलह है और उसी पर ये सब लोग अब सबसे बड़ी बात यह है कि आदरणीय मिश्रा जी को ये बात सोचनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, सबकी पार्टी है, सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। आज मिश्रा जी क्या कहेंगे इस पर? जो अभी शेखर भाई ने पूरी लिस्ट दी है, इसमें आपको क्या लगता है? आप बिल्कुल राजनीतिक मंच से हटकर के अगर आप बात करेंगे तो आप स्वयं कहेंगे कि ये परिवार की पार्टी है, ये रिश्तेदारों की पार्टी है, ये कोई समाज की पार्टी नहीं। जी जी भाई साहब, जिस तरीके का आज आपने ये विषय जो हमारे सामने रखा है, तो हम इसमें यही कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं पिछले काफी समय से ये देखा गया है कि हमारी प्रदेश सरकार हो या जी, जहां चुनाव होते हैं या नहीं होते, जहां विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं उसे अंडर प्रेशर में लेने के लिए ये इसी तरीके से जो विपक्षी पार्टियां उनके नेताओं के ऊपर ये व्यक्तिगत हमले करवाते हैं। और उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं अखिलेश जी का जो स्टेटमेंट आया है, आप किसी भी स्टेट को उठा के देख लीजिए, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे यूपी हो या दूसरे बिहार के स्टेट हो, जहां जहां चुनाव होता है वहां यही कंडीशन होती है। यहाँ पर इनका चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर सेंट्रल की भी अगर गवर्नमेंट रहेगी तो वो भी अगर कोई भी सरकार के खिलाफ अगर कोई बात करता है तो ये इस तरीके का माहौल क्रिएट कर देते हैं कि साहब पूरे प्रदेश और देश में ये संदेश जाए कि साहब हम जो कर रहे हैं वो साहब ठीक है और जो विपक्षी लोग हैं वो जो कर रहे हैं वो साहब गलत है। तो उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं अखिलेश जी ने जो बयान दिया है वो उनका अपना व्यक्तिगत बयान है और उन्होंने देखा होगा, उन्हें अगर किसी भी प्रकार से लगा होगा तो उन्होंने उसी संदर्भ में जो बयान दिया कि एक व्यक्ति अगर कोई चीज कहता है, और अखिलेश जी ने नो डाउट प्रदेश में काफी अच्छा विकास किया और उनके ऊपर कोई भी करप्शन के चार्जेस या कोई इस तरीके के उनके ऊपर चार्जेस नहीं है और साफ सुथरी छवि के लीडर है।
तो ये कहीं ना कहीं भाजपा को 2022 में देखते हुए उन्होंने विपक्षी पार्टियों को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया, जिससे एक गलत संदेश जाए। ठीक है खालिद उस्मानी जी, अगर हम आप लोगों आपका चित्र देख लेंगे तो बहुत प्रसन्नता होगी, तो थोड़ा सा प्रयास करिए। और इसके बाद में अनुपमा जी आप बोलिए। हाँ जी, वरुण की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि भाजपा किस तरह से काम करती है और क्या करती है, और इसी चीज को लेके मैं आगे बोलना चाहूंगी कि ये जो भाजपा के एक जो पूर्वाग्रह और एक जो उनकी इस तरह की मानसिकता चलती है ना कि नहीं हम ही दूध के धुले हैं और बाकी सब क्या है, कि वो एक पुराना गाना हुआ करता था कि जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। तो भाजपा हमेशा खुद को जो है वो स्वच्छ और बिल्कुल एकदम दूध का धुला मानती है और बाकी सब जो है पापी हैं इनकी नजरों में। तो शायद अखिलेश जी का ये जो गाली गलौज मंत्रालय इनका बना है, वो जो उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है, एक्चुअली वो उन्होंने सजेशन उसी के लिए किया होगा और एक्सप्लेनेशन उनका बहुत अच्छा है, क्योंकि लोकतंत्र में दुर्भावना की बात उन्होंने की है। तो लोकतंत्र में दुर्भावना की बात वास्तव में नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत ही मतलब दुर्भाग्य है ये देश का कि जब से इस बार भाजपा सरकार आई है सन 14 से, तो सिवाय लोकतंत्र में दुर्भावनाओं के और तो कुछ नजर आ नहीं रहा है। और निरंतर इनके तो लोकतंत्र में दुर्भावनाएं भी नजर आ रही है। और दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र देश में जो है वो निरंतर 2014 के बाद से इस सरकार द्वारा लोकतंत्र पे ही सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि चाहे वो मतलब आज पेंडेमिक काल में कुछ रहा, जो भी मतलब देश की स्थिति सामने आई है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, और जो चुनावी स्थितियां सामने आती रही हैं जिसपे लोग बार बार कहते हैं कि कांग्रेस मना कर देती चुनाव लड़ने को, सपा मना कर देती। क्यों मना कर देते? आप करवा रहे हो ना, सरकार आपकी जिम्मेदारी आपकी, तो इसलिए इन सब भावनाओं और दुर्भावनाओं का तो सवाल रह ही नहीं गया है। और इसलिए अगर अखिलेश जी ने कुछ अपना पर्सनल लेके इस तरह का किया है, हो सकता है उन्हें गालियां ये लोग पर्सनल लेवल पे ज्यादा दे रहे हो जितनी मीडिया में ना आ पा रही हो, तो अखिलेश जी ने सजेशन दिया है कि योगी आदित्यनाथ जी गाली गलौज मंत्रालय बना लें, अखिलेश जी अपने भाई मंत्रालय से सीधे निपट। ठीक खालिद उस्मानी बोलो जल्दी से। खालिद खालिद जी भाई साहब, जी भाई। वीडियो ना यार, वीडियो देखो, खोल ले तो वीडियो देख रहा है। हेलो हेलो, हाँ बोलो। देखिए बस आप ये एक, हेलो आवाज आ रही है? बोलो। हेलो हेलो, हाँ आ रही है आवाज। हेलो, अरे बोलिए बोलिए। देखिए बस आप ये अपनी बात रखो। जी 2014 से जब इस देश में कांग्रेस सरकार गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब से लोकतंत्र या सम्मान तो बचे ही नहीं है इस देश में। कौन किसके बारे में कब क्या कह दिया जाए, इसकी कोई पता ही नहीं है, सीमा ही नहीं है, किसको किसके ऊपर कौन कीचड़ उछाल दे। और संस्था के नाम पे भी कुछ नहीं बचा है। जैसे अभी डिबेट चालू होने से पहले ये बात आई थी कि चुनाव आयोग इतने वोट दिखा रहा है, तो इस सरकार में कोई आयोग बचा ही नहीं है, सब आयोग भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गए। तो इस तरीके की कि अखिलेश जी ने क्या कहा और किसने क्या कहा, ये सब उनका अपना मामला है। और मैं तो यही कहूंगा कि कांग्रेस इनको 2022 में भारतीय जनता पार्टी को आती दिख रही है, पंचायत चुनाव से सिद्ध हो गया। तो इन्होंने जानबूझ के कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी और जहां जहां भी उत्तर प्रदेश में, उनको पीछे धकेलने का काम किया है आयोग के माध्यम से, कि ताकि ये जनता को दिखा सकें कि देखिए कांग्रेस तो कहीं लड़ाई में नहीं थी। जबकि पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूर्ण तरीके से इनसे लड़ती नजर आई, और इनकी जो स्थिति उत्तर प्रदेश में बनी है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की वजह से बनी, जो अंदर घुस के जो अपना उनका मूल वोट था एससी समाज का, उस पे पूरी तरीके से पकड़ बनाई कांग्रेस पार्टी ने, और वो वापसी करेगा 2022 में। हमने कहा
विषय आपने बहुत अच्छा रखा। दो बातें तो सबसे पहले हम साफ कर देना चाहेंगे, उसके बाद अपनी बात कहेंगे। डॉक्टर सुबोध यादव फर्रुखाबाद से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आज और अभी तक हैं। 99.99% ये क्लियर है कि एंड तक वो ही रहेंगे। 0.1% कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कहा नहीं जा सकता। जो 0.1% की गुंजाइश है उसमें कोई अगर अपनी आस लगाए है तो लगानी चाहिए। राजनीति आकांक्षा का आसमान है, हर व्यक्ति को अपने पर फैलाने की आजादी है। और उसके बाद भी अगर कोई ये दावा कर रहा है कि टिकट नहीं मिलेगा हम तब भी लड़ेंगे, तो ये उसकी अपनी निजी स्वतंत्रता है, वो व्यक्तिगत स्वार्थ है। वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश को भी नकार दे। और हम तो ये नहीं समझते हैं कि ये नई सपा, नई हवा इतनी कमजोर है जो किसी एक व्यक्ति के सामने अपने घुटने टेक देगी और उनके किए हुए कृत्य पर कार्रवाई नहीं करेगी। अगर वो ऐसा करेंगे तो समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर कदम उठाएगी उनके खिलाफ। उसके बाद एक सेकंड, जो सूची आपने बताई वो पूर्ण रूप से फर्जी है। एटा में रेखा यादव प्रत्याशी है, देवेंद्र सिंह यादव प्रत्याशी नहीं है। यहीं पे कोई बात नहीं, रेखा है। देवेंद्र सिंह की पत्नी और और तो याद भाई, अरे भाई अरे नाले तो नहीं भैया। देवेंद्र सिंह खालिद जी ने बिल्कुल सही अरे कहा। भाई बात नहीं, देखो पहले यार तो क्या मतलब, जिस डिबेट में प्रोफेसर आलोक बिहारी शुक्ला जी जब बैठे हो, अनिल मिश्रा जी बैठे हो, वो डिबेट एक महत्वपूर्ण डिबेट होती है। और उसमें प्रोफेसर साहब ये कहें कि हमारी तलवार एक धार पे दो धार ही है, दोनों को काटती है। तो एक फर्जी प्रमाण पत्र पे पूरा घर जेल में है और एक फर्जी प्रमाण पत्र पे नौकरी छोड़ दी, वो सब बरी हो गए। कौन सी ये एक धार की तलवार? तो ये तो हमें तो एक ही तरफ कटता हुआ दिख रहा है, दोनों तरफ कटा। मंत्री जी मंत्री है, भाई घर पे है, जेल क्यों नहीं गया पूरा घर? क्यों नहीं उस षड्यंत्र की जांच हुई? और एक प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया तो अब्दुल्ला आजम खान की सदस्यता चली गई और पूरा घर जेल भेज दिया गया। इस तरह की एक बातें जो हैं, एक बात सामने बहुत बड़ा आरोप लगा कि जो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई कराएंगे। लोकतांत्रिक भाषा में जिसने भी विरोध किया, संवैधानिक ताकत से वो कभी कार्रवाई हो ही नहीं सकती। आप मुख्यमंत्री बन जाए, आप नहीं करा पाएंगे। जो लोग, हम आज भी ये कह रहे हैं कि जो लोग अलोकतांत्रिक भाषा में मतलब ऐसी भद्दी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये समाज के लिए भी एक तरह से निश्चित तौर पर कूड़ा है, धब्बा। लोग ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, ये तो निश्चित है। ये हम कह रहे हैं, अखिलेश जी क्या कह रहे हैं? समाजवादी पार्टी का हर वर्कर ये कह रहा है कि हम सूची बना रहे हैं और वास्तव में बना रहे हैं, ये कोई हवाई दावा नहीं है। स्क्रीन शॉट हमारे पास सेव है और सूची बन रही है कि जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो वास्तव में सामाजिक व्यवस्थाओं पे दबा है, बन रही है, तो कोई शंका की बात नहीं। बहुत लोग बोलना एक चीज ये स्पष्ट कर दें कि जो सूची हमने पढ़ी है वायरल सूची है, इसे ना तो हम प्रमाणित करते हैं ना इसकी सत्यता पर हम का दावा करते हैं। ये हमें मिली है हमारे और कहना चाहिए कि एक बिग बुलेटिन परिवार के एक सदस्य ने ही हमें भेजी है। बहुत इमोशन है नेटवर्क। हाँ विकास भैया क्या पता नहीं नेटवर्क उनका दिक्कत कर गया। प्रमाणिकता पर, उसकी सत्यता पर हमारा कोई दावा नहीं है। हमें बिग बुलेटिन परिवार के ही एक सदस्य ने भेजी है और चूंकि इससे संबंधित
काफी लोग हैं। बंटी यादव 1 मिनट में बात करिए, खत्म करिए अपनी। हेलो। होगी ने फोन का आप क्या बोल रहे हैं, सुन लो बात बोलना है ना। विकास जी पांडे जी बोलिए। जी जी भाई साहब, बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अन्य जगहों से पीछे से बच्चों की आवाजें आ रही हैं, तो कृपया शांत करा दें। एक चीज मैं बोलूंगा कि जैसे आपने शब्द सुना हो, हमारे आपके सामान्य भाषा में एक शब्द है बगुला भगत। तो समाजवादी पार्टी पे ये शब्द बड़ा फिट बैठ रहा है आजकल, कि जिनके नाम गुंडई की पीएचडी है, जिनके नाम अमिताभ ठाकुर जूतों से मारे जाओगे, एक आईएएस एक आईपीएस को कहते हैं जूतों से मारे जाओगे, वो हमसे कह रहे हैं साहब गुंडई गाली गलौज पे मंत्रालय बना दीजिए। आईएएस अफसरों को जूते साफ करवाए जाते थे, फोटो वायरल हुई है ऐसी कि आईएएस अफसर जूते के पैर के पैर नहीं छूते थे, आईएएस आईपीएस चप्पलों के पैर छू के धन्य होते थे। तो जिनकी ऐसी संस्कृति है, वो भारतीय जनता पार्टी को जो आज संस्कारित पाठ पढ़ा रहे हैं, चलिए धन्यवाद आपको कि 5 साल की हमारी सरकार ने ऐसे लोगों को ये तो समझाया कि उनकी गुंडई की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती है, आप सुधर जाइए, आपको सुधरना ही बेहतर है। तो ये हमारी सरकार की एक उपलब्धि भी है कि हमने ऐसे लोगों को भी सही भाषा बोलना सिखा दिया। दूसरी बात, जैसा कि एक शब्द गढ़ा गया है, नई हवा है नई सपा है, तो मुझे इसमें एक लाइन और जोड़नी है, नई हवा है नई सपा है और नई कांग्रेस है। ये वो नई कांग्रेस है कि कांटा समाजवादी पार्टी को चुभता है, लेकिन दर्द कांग्रेस को होता है, बिलबिला उठते हैं, ऐसे बिलबिलाते हैं कि जैसे बंगाल में 0 दिया और खुशी मनाई जाती है कांग्रेस मुख्यालयों पर, और उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कांग्रेस के लोग। हार की समीक्षा नहीं होती है, हार की खुशी मनाई जाती है कांग्रेस में। तो ये नई कांग्रेस है, मुबारक हो इन्हें, ऐसी ही कांग्रेस बनाए रखिए, चाहे दिल्ली के रिजल्ट हो चाहे बंगाल के रिजल्ट हो, ये आपको मुबारक हो और आप ऐसे ही चलते रहिए। दूसरा, सुन लीजिए 1 मिनट सुन लीजिए, मैंने बीच में नहीं बोला। कांग्रेस ने कहा है करप्शन के चार्जेस अखिलेश यादव पर नहीं है। आप समझिए, विडंबना समझिए, अखिलेश यादव को डिफेंड करने के लिए ये कहा गया है कि अखिलेश यादव पर करप्शन के चार्जेस नहीं है, और ये वो लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव पे करप्शन के चार्जेस नहीं है जिन्होंने मुलायम सिंह यादव पर अपनी सरकार बचाने के लिए आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज करवाया था। ये वो कांग्रेस के लोग आज ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी दूध के धुले हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये इनका अपना विषय हो सकता है। दूसरा, आयोग बचाने की बात की है, आयोग सब विलय हो गए हैं, भाजपा हो गए। मुझे लगता है कि थोड़ा अतीत में चले जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन कई बार मुझ पर आरोप लग जाता है कि इतिहास दिला देते हैं, याद दिला देते हैं। खैर, मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है कांग्रेस का काला अध्याय उनका कभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इमरजेंसी से लेकर के उनके नाम बड़ी पीएचडी है इन सब चीजों में, तो वो बेहतर जानते हैं। तो आयोग को विलय के संबंधित स्पष्ट विषय है कि कांग्रेस इसमें कितनी लिप्त रही है। दूसरा, एससी की बात की, एससी समाज के वोट लेने की बात की। मैं दावा करता हूं आपके मंच के माध्यम से, जो लिस्ट आपने पढ़ी थी आदरणीय एडिटर महोदय, वो लिस्ट 90% सही है। मैंने उसकी पुष्टि की है, आप समाचार पत्रों के माध्यम से उस पुष्टि की पुष्टि कर सकते हैं। समाजवादी के प्रवक्ता उसमें जब नंबर गिनना चालू किया तो 16 लोगों की लिस्ट में 13 नाम केवल एक वर्ग से आते हैं। आदरणीय जो एम बाई का फैक्टर है उसमें एम भी गायब हो गया, उसमें केवल बाई नजर आया साहब। तो ये है नई सपा, ये नई सपा है जो पहले विश्वास करती थी कि साहब समाजवादी पार्टी थी, अब वो परिवारवादी पार्टी हो गई है, और परिवारवादी पार्टी है भी, क्योंकि यहाँ भी परिवार के सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष है और एटा में भी परिवार की भाभी उनकी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। ठीक। अनिल मिश्रा जी। शेखर जी, बहुत मजेदार जो है डिबेट भी है और मजेदार बहस भी हो रही है। एक तो पहला इसका एक अपना जो है वो था अध्याय था डॉक्टर सुबोध के बारे में। निश्चित है कि डॉक्टर सुबोध समाजवादी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद के साथ में।
इस वक्त तक। और फिर जब जिला समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा कोई बयान दिया जा रहा है तो वो भी अधिकृत जो है वो बयान होता है जिसपे कोई अविश्वास नहीं कर सकता। चलिए, दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के भी जो है अपने बयान आए, सामने आई स्थितियां। बस एक फर्क है, इनके बयान से मैं कोई बहुत ज्यादा असहमत नहीं हो रहा हूं, लेकिन एक फर्क है कि इनका शब्दकोश और इनकी डिक्शनरी वो कहीं अलग की बनी हुई है और हमारी अपनी डिक्शनरी अलग है जिसमें कि शब्दों के अर्थ अलग हैं। आप कह रहे हो कि परिवारवाद है, हम खुल करके कहते हैं कि हाँ परिवारवाद है, हम इसको स्वीकार कर रहे हैं इस बुलेटिन में कि परिवारवाद है, लेकिन हमारा परिवार आम जनता का परिवार है, हमारा परिवार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिवार है। ये हंसने की बात नहीं है। आने वाले वक्त में जो है चुनाव में उन्होंने कहा कि हुजूर जो भी स्थिति है वो सामने आ जाएगी और हम जनता के दुख दर्द में शरीक होने की बात करते हैं। आज भी उदाहरण दिया जाता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता से ज्यादा एक दूसरे को जो है वो पारिवारिक मानने वाला कोई नहीं है। हाँ, आपकी मना स्थिति हम समझ रहे हैं, आप ये मान करके चल रहे हो यहाँ से लेकर के और ऊपर तक हाईकमान तक कि आप ये मान करके चल रहे हो कि विकल्प जो है वो आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी हो सकती है। इसलिए कोई ना कोई ऐसी बात जरूर आप लाओगे, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो और चाहे वो जो है वो अपने हाईकमान और उत्तर प्रदेश स्तर की बात हो, कि जिससे कि कहीं ना कहीं कुछ कानाफूसी हो जाए, कुछ मन में जो है कहीं वहम बैठ जाए। वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास नहीं होता था। दूसरी बात ये कि आपने कहा गुंडई की बात, ठीक कह रहे हैं, लेकिन गुंडई को गुंडा ही तो ठीक कर सकता है। गुंडई को किसी आज जो है शरीफ आदमी ने ठीक करा। तो या तो जब गुंडा कहते हो, नहीं, जब गुंडा कहते हो भाई मेरे, देखो इसको सच को सुनने का भी साहस होना चाहिए और हंसते हंसते सुनना चाहिए। गुंडा कह रहे हो किसी को और ये भी कह रहे हो कि भविष्य में हम ठीक कर देंगे, तो इसका मतलब कि स्वयं एक तुम्हारा कन्फेशन है कि आप गुंडे से बड़े गुंडे हो। दूसरी बात ये, मैं एक बात और कहूंगा स्पष्ट रूप से कि ये स्थितियां क्यों आई। आप जो है वो जुल्म करते जाओ, आप जाति करते जाओ, आप कहते हो लिस्ट बनाई जा रही है। भाई मेरे, लिस्ट तो अपने आप होता, एक मानव की कमजोरी है, मानव मनोविज्ञान है, लिस्ट बना करती है। और समाजवादी पार्टी के लोगों की तो एक लिस्ट बनती है, जो हमारी मदद करता है हम उसको भी याद रखते हैं और जो हमारी खिलाफत कर रहा है उसको भी याद करते हैं। कभी अगर खिलाफत करने वाला जो है नेक नीति के साथ खिलाफत कर रहा है तो हम सोचते हैं कि भाई जरा देख लिया जाए। प्रजातंत्र में जो है अपने विपक्ष की भी बात सुनी जाती है। आप जब विपक्ष में आओगे तो हम आपकी बात भी सुनने की बात करेंगे, लेकिन हमें ये बताओ कि ये कब तक चलता रहेगा। आप जो है ये इसकी शुरुआत कहां से हुई। हम जो है सदन में अपने सम्मानित मुख्यमंत्री से ये अपेक्षा करेंगे कि दूसरी पार्टी की जो लाल टोपी अगर लगी है, टोपी इज्जत होती है, हमारे दल की इज्जत है, हमारी इज्जत है, आप उसके ऊपर तंज करोगे, उसके ऊपर ताना मारने की बात करोगे। और आप उस वक्त पे एक उदाहरण दोगे कि एक जगह हम गए थे एक बेसिक स्कूल के कार्यक्रम में और वहां पे जो एक 2.5 साल का बच्चा था, कुछ लोग टोपी लगाए थे, उन्होंने हमारा विरोध करा तो 2.5 साल के बच्चे ने अपनी मम्मी से कहा कि ये गुंडा है। इस तरीके की भाषा सदन में सम्मानित मुख्यमंत्री जी द्वारा इस्तेमाल की जाएगी और उसके बाद आगे फिर और इस्तेमाल होगी। फिर उसके बाद में ये कहा जाएगा कि जिस भाषा में समझना चाहोगे उस भाषा में जवाब दूंगा। मालूम पड़ रहा है कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं बोल रहे हैं। और पेट का दर्द भी दूर कर दिया जाएगा, कहीं पे ठोंक दिया जाएगा। तो भाई मेरे, अगर हम आ भी भरते हैं हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करे चर्चा नहीं होती। आप ये सब खुलेआम दुस्साहस के साथ करते जाओगे, ठीक है। उसके बाद में एक मिनट, हम ये भी नहीं कह पाएंगे कि साहब जो है वो अगर मतलब जो है वो अपने एक मंत्रालय बना तो इतनी सलाह नहीं दे पाएंगे कि उसका नाम गाली गलौज। हाँ, एक सलाह मैं जरूर दिए दे रहा हूँ। रावण बहुत ज्ञानी था, राजनीति शास्त्र का पंडित भी था, भक्त भी था, सब चीजें थी, लेकिन हमें आपको सबको एक संकल्प रखना चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हो चाहे हम लोग हो, कि अहंकार को प्रवेश मत होने दो। अहंकार का प्रवेश होता है तो समूल नाश हो जाता है। ठीक ठीक, बिल्कुल सही। यादव बोल पाओ, बोलो जल्दी से, फिर आगे बढ़े। आंटी देखिए मिश्रा जी ने, जी धन्यवाद भाई। देखिए हम जो मिश्रा जी ने सारी बातें कह दी कि यदि समाज में कहीं वातावरण दूषित होता है तो एक कहावत भी है कि छठे साठ्यम सदाचरित। हम जैसे के साथ तैसा व्यवहार करना भी जानते हैं। समाजवादी लोग न डरते हैं, न डरे हैं, न कभी डरेंगे। समाजवादी लोगों का केवल एक ही काम है,
संघर्ष में कहीं पीछे नहीं रहना है। अगर किसी भी प्रकार से कोई आम जनमानस को परेशानी होगी, उसकी आवाज बुलंद करने में समाजवादियों का प्रथम कर्तव्य रहा है। समाजवादी लोग स्वार्थ की राजनीति नहीं करते। समाजवादी लोग समाज की सेवा भाव के रूप में हमेशा तैयार रहते हैं। और यही हमारा सभी साथियों से निवेदन है कि अगर हम कुछ कह दें, मिश्रा जी ने बताया ही कि हम कुछ कह दें तो पेट में खलबलाहट हो जाती है। इनके पास कोई शब्द जब नहीं रहता तो गुंडों की पार्टी। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो संवैधानिक पद पे मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनके लिए उल्टा सीधा बोलते हैं। और इनके मुख्यमंत्री से बड़ा मैं तो कहता हूं कोई गुंडा है नहीं। मेरे भी इनके वहां गोरखपुर में सहजन जी कौन बोलेगा दूसरे राउंड? भाई साहब जैसा कि एक विषय आया कि जनता के व्यक्ति हैं, जनता हमारा परिवार है, तो मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में कभी राधे श्याम जी यहाँ से जिला पंचायत अध्यक्ष हो जाएं, कभी अनिल मिश्रा जी हो जाएं, और मुझे पूरी उम्मीद है 2022 के चुनाव में उस समाजवादी पार्टी किसी राधे श्याम को मुख्यमंत्री बनाएगी, किसी आदरणीय अनिल मिश्रा जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। ये उदाहरण पेश करेगी। मुझे ऐसी अपेक्षा है समाजवादी इन आदरणीय अनिल मिश्रा जी की समाजवादी पार्टी से, अखिलेश जी की समाजवादी पार्टी से मुझे ये उम्मीद नहीं है। मुझे ये उम्मीद अनिल जी की समाजवादी पार्टी से। देखिए, फरुखाबाद में कोरोना की फर्जी रिपोर्ट 200 रुपए वीडियो हुआ वायरल। कोरोना की फर्जी एंटीजन रिपोर्ट खुलेआम 200 रुपए में मिल रही है। स्वास्थ्य कर्मी इस मामले में विभागीय कर्मचारियों को भी बख्शने को राजी नहीं है। नवाबगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का इस आशय का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ है। नवाबगंज जिला की सीएससी पर तैनात डीसीपीएम से मोलभाव के दौरान मोदी और योगी के नाम की दुहाई भी दी गई। हालांकि डीसीपीएम ने इसकी खिल्ली उड़ाते हुए स्पष्ट किया कि गलत काम कराना है तो पैसे देने ही पड़ेंगे। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने वीडियो का संज्ञान लिया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। आपस में अक्सर तलाश लेने का नजारा देखना हो तो ये वीडियो देखिए। नवाबगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर विजय पाल एंटीजन रिपोर्ट के लिए साफ तौर पर 200 रुपए विकास से मैं ये भाजपा प्रवक्ता है और इनसे मैं केवल एक ही गुजारिश करनी चाहूंगी और आज इस मंच के जरिए मैं अनिल भाई साहब, शेखर भाई साहब, आपसे भी ये गुजारिश करना चाहूंगी कि इतिहास में भाजपा ना जाया करे, और अगर इतिहास में जाती है तो भाजपा केवल कांग्रेस की पीएचडी ना देके आप 47 में जाइए, आप 1925 में जाइए और अपने आरएसएस का मूल पैसे देने पड़ेंगे। ऊपर सामने बैठा व्यक्ति मोदी और योगी के नाम की दुहाई देता है तो डीसीपीएम उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहते हैं कि किट नहीं है, रिपोर्ट देनी है तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि इस मामले की जांच कराई जा रही है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। मैंने पहले ही कहा है कि मैं जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैं उस पार्टी का प्रवक्ता हूँ। नौजवानों की कांग्रेस को सब जानते हैं, कांग्रेस मौका परस्त है, आज दबी है कांग्रेस, इसलिए समाजवादी पार्टी का सहयोग लेने के लिए उनकी हर अच्छी बुरी बात का समर्थन कर रही है कांग्रेस आज कमजोर है, इसलिए आज समर्थन कर रही है। अब ये सब लोग शांत होंगे तो मैं कुछ कहूँ। ठीक यही तो इनके अंदर करनी है, इसी बात के लिए तो यही तो रोना है। आलोक जी बोलिए। इतिहास में बहुत लंबा है। अरे भाई इतिहास मुझे बताओ ना, इतिहास मैंने पहले ही बोला, पहले स्पष्ट करिए कि आप कौन सी कांग्रेस हो। आप वही कांग्रेस हो जिसने देश आजाद कराया, जिसमें सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक साथ थे, या आप वो कांग्रेस हो जिसे स्वयं महात्मा गांधी ने कहा था कि इस नाम को ही खत्म कर दीजिए, इसका दुरुपयोग हो जाता। अरे भैया बात करो ना, बात करो। कांग्रेस कौन सी है ये मुझे बताए, पूरे देश की जनता को बताओ ये कौन सी कांग्रेस है। आदरणीय सपा के प्रवक्ता बताओ ये कौन सी कांग्रेस है, कौन सी कांग्रेस है मुझे बताइए।
हाँ आलोक जी बोलिए। ये बताएं शेखर भाई, शेखर भाई शेखर भाई साहब बहुत ज्यादा देखिए, बातचीत आप हो रही इनसे बात है, करिए, शांत हो तो आप इनसे बताएं। बात करिए वर्तमान की, आप इनसे बात करिए वर्तमान की, ये पीछे में चले जाते हैं। वर्तमान में जो चर्चा हो रही थी, आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री इतिहास के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने ऊपर लगे हुए मुकदमे साहब वापस लिए, और ये बात करते हैं और आप इनसे आज की बात करिए, आप ये 40 साल 70 साल पहले चले जाते हैं। आप समझिए कि कितनी ऐसे डिबेट नहीं गंभीर होती है, सरकार जिसका है। नंबर आए उसी को बोलना चाहिए भाई। आलोक जी बोलिए भाई, मिश्रा जी रुकिए। बोलिए आप थोड़ा बोलिए। शांत हो जाएंगे तो मैं बोलूँ। शेखर जी एक बात मैं देखिए, बड़ा साफ कहूंगा, एक तो थोड़ा- हम लोगों को ये ख्याल रखना चाहिए कि विषय। आलोक जी बोलिए। हाँ, आदरणीय मिश्रा जी ने कहा था कि ये 2-3 बातें मैं कहूँगा। ये कहा था कि ये फर्जी लिस्ट आई है जो प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों की सूची जारी हुई है। अरे मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से कहता हूं कि इसके खिलाफ FIR करिए, नहीं तो इसका खंडन निकालिए, कुछ तो करिए। आप कल अखबार में खंडन निकालिए कि ये जो सूची वायरल हो रही है ये फर्जी है, ये असली नहीं है। पहली बात, ये करेंगे ही नहीं क्योंकि यही असली सूची है। दूसरी बात ये रही गुंडे की बात। योगी जी ने सदन में कहीं नहीं कहा, सिर्फ उन्होंने अपराधियों के लिए कहा कि अपराधियों का अपराध क्षम्य नहीं है, अपराधी जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में जवाब दिया जाएगा। क्या करें? अपराधियों, अरे आपकी सरकार बनी थी तो पहले दिन अपराधियों के मुकदमे वापस लिए गए थे। 307 का मुकदमा वापस किया। फिर बीच में बोलने लगे। भाई समय बहुत ज्यादा हो गया, चलिए। भाई साहब एक मिनट देखिए, वर्तमान में जिस तरीके से बात चल रही थी, जिस विषय पे बात चल रही थी, आप समझिए अखिलेश जी के ऊपर बात चल रही थी, मुलायम सिंह जी के ऊपर हमारे भाजपा के साथी ने पहुंचा दी। और हम ये बताना चाहेंगे कि इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं जिन्होंने अपने ऊपर लगे हुए मुकदमे साहब वापस लिए। और बात करते हैं आप नीति और सिद्धांत की। दूसरी चीज, आज पूरा हिंदुस्तान कितनी बड़ी महामारी से गुजर रहा है साहब। दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाया जाता था। मुझे लग रहा है कांग्रेस के प्रवक्ता के पास कोई काम नहीं है। वैक्सीन भारत की है और मुलायम सिंह यादव कांग्रेस ने अपना एक सिद्धांत बना दिया है कि झूठ परोसो, झूठ परोसो, झूठ परोसो। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए आलोक बिहारी जी का, अनिल मिश्रा जी का, विकास जी का, अनुपमा जी का, बंटी यादव का, खालिद का, गौतम कश्यप का और वरुण त्रिपाठी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे सोमवार को एक नई चर्चा को लेकर, एक नई बहस को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, सभी को प्रणाम मेरा। सभी उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।